कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 7 एंड दैट इज़ द यूनिट दैट इज सेल बायोलॉजी। हम लोग इससे पहले 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम लोग 7th लेक्चर पे चलेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने सोडियम पोटासियम पंप के बारे में पढ़ा था, पी एटीपेज के बारे में पढ़ा था, सोडियम पोटासियम पंप के बारे में पढ़ा था, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डील कर लिया था। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो आज हम लोग पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप, एटीपीएस, एबीसी ट्रांसपोर्टर, ये सारा चीज़ हमने बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके टाइप्स हैं पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप, एबीसी ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो हम एक एक करके चीज़ें डील कर रहे हैं। पी टाइप हम लोगों ने डील कर लिया है, अब वी टाइप पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वी टाइप एटीपेज क्या करता है। वी टाइप एटीपेज जो है वो सिर्फ आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा, वनली ट्रांसपोर्ट वनली आयंस, ठीक है। तो वी एटीपेज क्या करेगा? ये सिर्फ आयन को ट्रांसपोर्ट करता है और ये क्या करेगा? ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा किस लिए? तो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हम बात करें तो जनरली क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर चीज़ें जाने लगे तो ये जो है लो कंसंट्रेशन जब हाई कंसंट्रेशन पे जाएगा तो ये कहलाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। तो वी एटीपेज जो है एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ दोज ट्रांसपोर्ट इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड नाउ। तो यहाँ पे वी एटीपेज में फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई फॉस्फोराइलेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्या फंक्शन होता है वी एटीपेज का कि ये जो है लो पीएच पे जनरेट होता है और प्लांट वैक्यूल्स में, लाइसोसोम में और अदर एसिडिक वेसिकल इन एनिमल सेल में बाय पंपिंग प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के पंपिंग के कारण जो लो पीएच है उस पे जो लो पीएच पर प्लांट वैक्यूल्स, लाइसोसोम, कुछ एसिडिक वेसिकल है जो एनिमल से कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि लो एसिडिक पीएच पर ही काम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये भी एटीपेज काम करता है, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन का पंप कराता है वी एटीपेज वो साइटोसोलिक साइट से कहाँ कराता है? एक्सोप्लाज्मिक फेस की तरफ कराता ऑफ द मेम्ब्रेन अगेंस्ट ए प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो ये क्या करता है कि प्रोटॉन का पंप करता है साइटोसोलिक साइट से एक्सोप्लाज्मिक फेस की तरफ, ठीक है, अगेंस्ट द मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें कि वी टाइप एटीपेज किस किस में प्रेजेंट होगा, तो ये प्लांट ईस्ट अदर फंजाई के वैक्यूलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, मैक्रोफेज, एपिडाइमल सेल्स, कुछ किडनी के ट्यूब्यूल सेल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वी एटीपेज जो है वो प्लांट्स, ईस्ट और फंजाई के वैक्यूलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और कुछ किडनी के ट्यूब्यूल सेल्स में, एपिडाइडर्मल सेल्स में, मैक्रोफेज सेल्स में, ओस्टियोब्लास्ट, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पे ये प्रेजेंट होगा कौन? वी एटीपेज, ठीक है। जो वी एटीपेज होता है वो कंपोज्ड होता है पेरिफेरल डोमेन और इंटीग्रल डोमेन से। जो पेरिफेरल डोमेन होता है वहीं पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस देखा जाता है, राइट। उसके बाद जो पेरिफेरल डोमेन होता है वो 8 सब यूनिट का बना हुआ होता है एंड द इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है और ये 6 सब यूनिट कंटेन करता है, राइट। हम लोग डायग्राम से भी चीज़ें देखेंगे, पहले हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो
तो वी टाइप एटीपेज जो है वो पेरिफेरल डोमेन और इंटीग्रल डोमेन से बना होगा। पेरिफेरल डोमेन पे ही एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। जो पेरिफेरल डोमेन है वो 8 सब यूनिट कंटेन करता है, जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है और ये 6 सब यूनिट कंटेन करता है, राइट। बी एटीपी जो है वो सिर्फ आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस कराता है। क्यों कराएगा? क्योंकि प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करना है। किधर से किधर ट्रांसपोर्ट करना है? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करना है। सो दैट्स व्हाई इट मूव इन द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे कोई फॉस्फोरिलेशन नहीं होता है। क्या फंक्शन है कि लो पीएच पर जो है ये जनरेट होता है एंड कहाँ पे? प्लांट के वैक्यूल्स में, लाइसोसोम में, कुछ एसिडिक वेसिकल्स में, एनिमल सेल के, राइट, ठीक है। और ये जो है इसके द्वारा वी एटीपेज के द्वारा प्रोटॉन को पंप करता है एंड कहाँ से कहाँ? साइटोसॉलिक साइट से एक्सोप्लाज्मिक फेस की तरफ अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के तहत जो है प्रोटॉन का मूवमेंट होता है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट ईस्ट फंजाई के वैक्यूलर मेम्ब्रेन में। और कहाँ प्रेजेंट होगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्टियोक्लास्ट में, मैक्रोफेज में, एपिडार्मल सेल्स में, सम किडनी ट्यूब्यूल्स सेल्स में और कुछ एंडोसोमल एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स में भी ये प्रेजेंट रहता है। दिस इज द ऑल अबाउट द वी एटीपेज, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके डायग्राम पे, चीजें चलते हैं कैसे चीजें चलती हैं। तो ये देखिए, ये है डायग्राम ऑफ द वी टाइप एटीपेज, राइट। Here these structures are the V1 structures and here these are the V0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो V1 है that is the peripheral, right, this actually here यहाँ पे जो हम लोग पेरिफेरल देख रहे हैं, these are the V1 and these are the V0, right। तो V1 and V0 क्लियर है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में V0 कौन है, V1 कौन है, कौन पेरिफेरल है एंड कौन इंटीग्रल है, तो आपको चीज़ें क्लियर आ रही है समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है वी एटीपेज का। जो V1 होता है इसके पास कितने सब यूनिट कंटेन होते हैं? 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ए जो है बी के 2 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे ए के 2 कंपोनेंट, फिर बी के यहाँ पे कंपोनेंट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है V1 जो है 8 सब यूनिट कंटेन करता है, जबकि जो V0 है वो 6 करता है। तो V0 जितने C वाले हैं वो V0 कंटेन करेगा, राइट, और बाकी इधर जितने हैं वो V1 करेगा, राइट। तो जो ये है यहाँ पे इसको इस वाले को बोलते हैं एपिकल एंड इंट्रासेलुलर पेरिफेरल सेल्स, ठीक है। और इधर जो है वो क्लियर सेल्स हैं, नैरो एंड क्लियर सेल्स हैं आपको, ठीक है, नैरो एंड क्लियर सेल्स हैं ये भी, राइट। तो इस तरीके से जो है वी टाइप एटीपेज का स्ट्रक्चर है, राइट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं दूसरा, दैट इज द एफ एटीपेज। एफ एटीपेज क्या होता है कि एफ एटीपेज को ही हम लोग F1 F0 एटीपेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? F1 F0 एटीपेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जो कि पाया जाता है किसमें? यू बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और क्या काम करता है? एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। मतलब एनर्जी फाउंड इन एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन इन यू बैक्टीरिया, मतलब यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जाके एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो एफ एटीपेज जो है उसको F1 F0 एटीपेज के नाम से भी जानते हैं। ये एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन, यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका रोल क्या है एफ एटीपेज का? ये सिंथेसाइज करेगा एटीपी को
किससे? एडीपी से। ठीक है, एडिनोसिन जो है ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से जो है ये सिंथेसाइज करेगा, एटीपी सिंथेसाइज होगा एडीपी से। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि एटीपी सिंथेसिस होगा कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। जो F क्लास प्रोटॉन होगा वो पंप होता है कॉमनली, जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेज। तो यहाँ पे एक जो है प्रोटीन इन्वॉल्व होता है जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेज, एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहेंगे? एटीपी सिंथेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे भी कोई फॉस्फोराइलेशन देखने को नहीं मिलता है। तो F एटीपेज क्या है? F1 F0 एटीपेज भी कहते हैं। ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि एनर्जी ट्रांसफर मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका रोल क्या है कि ये एटीपी बनाता है एडीपी से, जिसके कारण क्या होता है कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। और F क्लास प्रोटॉन का जो पंप होता है कॉमनली एटीपी सिंथेज एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई फॉस्फोराइलेशन देखने को नहीं मिलता है। अब F टाइप एटीपेज का अगर हम डायग्राम देखने की कोशिश करें तो ये इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है। ये हो गया F1 सब यूनिट, ये हो गया F0 सब यूनिट। ठीक है, ये F1 सब यूनिट और ये हो गया F0 सब यूनिट। ये F0 सब यूनिट में क्या क्या चीजें आई? मेम्ब्रेन डोमेन आया, जबकि F1 सब यूनिट में क्या क्या आया? कैटालिटिक हेक्सामर और स्टॉक आएगा। ठीक है, जहाँ पे ये देखिए एडीपी से क्या बन रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके क्या बन रहा है? एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आ रहा है चीज समझ में आप लोगों को, है ना? अब तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है? ABC सुपर फैमिली। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो ABC सुपर फैमिली है। तो ABC सुपर फैमिली क्या होता है? क्या फुल फॉर्म क्या होता है ABC का? दैट इज द ATP, A4 ATP, B4 बाइंडिंग एंड C4 कैसेट, यानी ATP बाइंडिंग कैसेट चलाता है। ठीक है, तो ये ATP बाइंडिंग कैसेट ही ABC सुपर फैमिली है। ठीक है, जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन है। क्या है ये? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन है। जो ये जो है क्या करता है कि प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है कि जो कि ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द ह्यूमन। राइट, ये प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट करता है इवन की बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग करता है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया में भी करेगा एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग आल्सो। ठीक है, जो प्रत्येक ABC प्रोटीन होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपने सिंगल सबस्ट्रेट के लिए या ग्रुप रिलेटेड सबस्ट्रेट के लिए, जो कि क्या क्या चीज को ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं? तो आयंस को, अमीनो एसिड को, फॉस्फोलिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को, पेप्टाइड्स को, पॉलीसेकेराइड्स को एंड इवन की प्रोटीन को भी। तो जो प्रत्येक ABC प्रोटीन है वो अपने सिंगल सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है या ग्रुप रिलेटेड सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। जैसे कि ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं? तो आयन ट्रांसपोर्ट हो सकता है इसके थ्रू, एमिनो एसिड हो सकता है, फॉस्फोलिपिड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, पेप्टाइड्स हो सकता है, पॉलीसेकेराइड्स हो सकता है और इवन की प्रोटीन भी हो सकता है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो जितने भी ABC मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो जो है 4 कोर डोमेन कंटेन करता है। 4 डोमेन कंटेन क्या होता है कि जिसमें कि 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो और 2 साइटोसोलिक रीजन में ATP बाइंडिंग डोमेन हो, दैट इज द कोर डोमेन। राइट, तो जो ABC मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जितने भी होते हैं वो सभी कोर डोमेन कंटेन करता है। 4 कोर डोमेन कंटेन करता है, जिसमें से कि 2 जो होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, 2 क्या होता है? ATP बाइंडिंग डोमेन होता है। जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है वो क्या करता है? तो वो एक पैसेज बनाता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके मॉलिक्यूल्स कहाँ?
क्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करा सके। तो जो दो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है उसका क्या काम होता है कि एक रास्ता बनाना जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो पास होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। ठीक है, दूसरा है एटीपी बाइंडिंग डोमेन। एटीपी बाइंडिंग डोमेन कहाँ प्रेजेंट होता है? जो है एटीपी बाइंडिंग डोमेन जो है जहाँ पे एटीपी बाइंड करता है, देन फर्दर चीजें देखने को मिलती है, तो वो क्या हो गया? एटीपी बाइंडिंग डोमेन, यानी वैसा डोमेन जहाँ पे एटीपी बाइंड करता हो उसको कहेंगे एटीपी बाइंडिंग डोमेन, राइट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, एबीसी सुपर फैमिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम में प्रेजेंट होगा एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होगा, राइट। और ये ज्यादातर वैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है जिसके पास कोडोमेन्स प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ 4 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स। नाउ तो किसमें प्रेजेंट हो, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये इस तरह के जो एबीसी सुपर फैमिली है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, और वैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा जिसके पास क्या प्रेजेंट है? कोर डोमेन प्रोटीन प्रेजेंट है। कोर डोमेन क्या प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ 4 सेपरेट पॉलीपेप्टाइड, राइट। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें कि एबीसी सुपर फैमिली में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो CFTR आता है जो कि मूव करता है पैसिवली, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स का ये ट्रांसपोर्ट कराता है वो कैसे कराता है? बाय पैसिवली ट्रांसपोर्ट कराता है। जबकि हम लोग जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं तो MDR है दूसरा, राइट। उसके बाद क्या है? बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एमिनो एसिड है, शुगर है, पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स है, राइट। उसके बाद जो मैमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ स्मॉल लाइपोफिलिक ड्रग्स का ये ट्रांसपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करता है, और भी कुछ स्मॉल मटेरियल्स के स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो एबीसी सुपर फैमिली के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? CFTR, MDR present in the bacterial plasma membrane and they help in the transport of amino acid, sugar and peptide transporters, ठीक है। In the mammalian plasma membrane it's also present, that is they help to transport of phospholipid, small lipophilic drugs, cholesterol, other small molecules. These are the all about the ABC super family, right? यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक नो प्रॉब्लम यू हैव, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। एक चीज जो है छूट रही है जो कि F80 पेज में इनहिबिटर्स के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो F80 पेज में जो इनहिबिटर्स हैं दैट इज द ओलिगोमाइसिन, ठीक है, ओलिगोमाइसिन, right? These are the inhibitors which inhibit F0 component of ATP synthase। तो ये क्या करेगा? एक ओलिगोमाइसिन है जो कि इनहिबिटर्स का तरह काम करता है। ये F0 कंपोनेंट को जा करके क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण जो F0 कंपोनेंट के किसके F0 मतलब कौन सा F0 कंपोनेंट जहाँ पे ATP सिंथेज है उसके F0 कंपोनेंट पे जाके ये इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण ATP का सिंथेसिस रुक जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है? ATP सिंथेसिस का काम कर रहा है, तो ATP का सिंथेसिस रुक जाएगा। तो दिस आर द इनहिबिटर्स फॉर द F80 पेज। तो F0 कहाँ है? ये वाला पोर्शन है F0 का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यदि दिस आर द नॉर्मल कंडीशन, लेकिन ओलिगोमाइसिन जब आ जाएगा तो इस पोर्शन को इनहिबिट कर देगा तो ATP का प्रोडक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो दिस आर द F80 पेज, राइट। चलिए, एबीसी सुपर फैमिली हम लोगों ने डील कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एबीसी सुपर फैमिली का जो ये स्टेप्स हैं, क्या डायग्राम के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 में देखिए, जो
मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर आए, आकर के यहाँ पे बाइंड किए और ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे बाइंड करा, बाइंड करने के बाद जो है यहाँ पे एटीपी बना। एटीपी जो है यहाँ आकर के बाइंड किया। यहाँ मैंने बताया कि एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है इन द साइटोसोलिक रीजन। तो यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। दिस आर द एटीपी बाइंडिंग साइट एक्चुअली। यहाँ पे एटीपी जब आकर के बाइंड करेगा तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज हो जाएगा और एबीसी ट्रांसपोर्टर का जो उसका स्ट्रक्चर है, शेप जो है उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा। और देखिए कैसा कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, चेंजेज आ गए। तो कॉन्फ़िगरेशन में जब चेंज आया तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स था वो इस तरह से बाहर आ गए, आउटर साइड में आ गया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स आउटर साइड में ट्रांसपोर्ट हो चुका है, देन इट अगेन कम इन द अर्लियर फॉर्म। ये फिर से वापस से अर्लियर फॉर्म में आ जाएगा। तो जो यहाँ पे जो एटीपी है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे एडीपी हो जाएगा दैट। ठीक है, फिर वापस से जब इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी तो फिर वापस से इस तरह एटीपी का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द एडीपी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसके पास यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखिए साइटोसोलिक रीजन में एटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है और 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है जो कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। 2 यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और ये जो आपको दिख रहा है ये एटीपी बाइंडिंग डोमेन है, यानी कि 2 एटीपी आकर के यहाँ बाइंड करेगा, देन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम इनर साइड टू द आउटर साइड। ठीक है, उसके बाद वापस से ये स्टेट में आ जाएगा और फिर जब इसको करना होगा तो यहाँ से एडीपी जो है ये एटीपी आएगा, जो बनेगा एटीपी आएगा, यहाँ बाउंड होगा एंड देन फिर इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए हम इस डायग्राम से और भी क्लियर होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो ये है एटीपेज मेम्ब्रेन में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे लिगेंड जो है दैट इज द लिगेंड, सॉरी कह रहे हैं लिगेंड है, मॉलिक्यूल्स है एंड जो है ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे, आकर के ये बाइंड करेंगे और यहाँ पे जो है अभी टी लगा हुआ है दैट इज द एटीपी फॉर्म में है, सो दैट्स व्हाई हियर टी लगा हुआ है। अगर एडीपी फॉर्म में होगा तो यहाँ पे डी लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एटीपी लगा हुआ है, ये आयंस जो है आयंस मॉलिक्यूल्स आए, यहाँ पे बाइंड हुए, बाइंड होने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसा था स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन में इसके चेंज आ गया, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया और उसके बाद क्या जो दूर दूर थे यहाँ पे वो आके पास होकर के एटीपी बाइंडिंग डोमेन में एटीपी बाइंड करके वो ऐसे पास होकर कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो आयंस और मॉलिक्यूल्स आए थे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे एंड देन वापस से ये जो है एडीपी बन जाएगा एंड फिर वापस से ये साइकिल चलेगा और एडीपी जो है वापस से एटीपी में कन्वर्ट होगा एंड इस तरह से आयंस या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है इन द केस ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो आप लोग को दिमाग में डायग्राम क्लियर होगा कि हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे। हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं, हमेशा एक्टिव होता है, डायरेक्टली पंप के द्वारा होता है। एटीपीएस ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने डील कर लिया। एटीपीएस ट्रांसपोर्ट में पी टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, वी टाइप पढ़ा, एफ टाइप पढ़ लिया, एबीसी ट्रांसपोर्टर एटीपीएस अभी तुरंत रिसेंट ही पढ़ा है। अब हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं ये देखिए, घूम कहाँ पे रहे हम लोग, मतलब चक्कर कहाँ लगा रहे, कहाँ आप दुकान लगाने के सोच रहे हैं। ठीक है, आप कौन सी दुकान लगाना है, चाय की दुकान, कॉफ़ी की दुकान, समोसे की दुकान, झालमुड़ी की दुकान, पकौड़ी की दुकान, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग दुकान लगाने जा रहे हैं कहाँ पे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, चलिए दुकान लगाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सीखते हैं हम इस दुकान से। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इनडायरेक्ट होता है एंड इट कैरियर मीडिएटेड होता है, यानी यहाँ कोई ना कोई प्रोटीन हेल्प करेगा इसको ट्रांसपोर्ट कराने में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम एंड ग्लूकोज सिम्पोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और लैक्टोज परमीएज पढ़ेंगे। सिम्पोर्ट यूनिपोर्ट क्या होता है आपको क्लियर पता होना चाहिए। यूनिपोर्ट का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करना, दैट इज यूनिपोर्ट।
सिम्पोर्ट का मतलब क्या, सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, सिम्पोर्ट, ठीक है। तो दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो हो गया सिम्पोर्ट। एंटीपोड क्या हो रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट मूव करना, दैट इज एंटीपोड। क्लियर है। यूनिपोड एक ही दिशा में जाना, सिम्पोर्ट मतलब दो मॉलिक्यूल तो आयन जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंटीपोड क्या हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जाना, दैट इज द एंटीपोड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, सोडियम एंड ग्लूकोज सिम्पोर्ट, यानी कि क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए तो हम लोग जो है सबसे पहले सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। सोडियम का मतलब तो जानते हैं, ग्लूकोज का मतलब भी जानते हैं, एंड को ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का मतलब वैसा ट्रांसपोर्टर जो कि एक साथ दो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता हो, को मतलब साथ साथ, मतलब हम साथ साथ है, जानते हैं ना हम साथ साथ हैं, तो वही हम साथ साथ वाला कंडीशन है कि हम साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे जो है चीज़ें चलेगी, और लेकिन दोनों चीज़ें चलेंगी, लेकिन एक जो है अपने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा और एक अपने डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है या सिम्पोर्टर कह सकते हैं आप इसको, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का काम करता है, और ये सोडियम और ग्लूकोज को सेल में एक साथ एंटर कराने में हेल्प करता है। जो सोडियम और ग्लूकोज है वो कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड करता है। कैसे कि जो ये बाइंडिंग है वो आइदर सॉल्यूट इंक्रीज द प्रोटीन एफिनिटी फॉर द अदर, दूसरे के लिए भी ये जो है एफिनिटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव मैनर में ये बाइंड करेगा। सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, यानी आउटर स्पेस में, देन इन द साइटोसोल, यानी कि सेल के अंदर के कंपैरिजन, साइटोसोल के कंपैरिजन जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो अब ग्लूकोज जो होता है वो मोर लाइकली टू बाइंड टू द ट्रांसपोर्टर इन द आउटवर्ड फेसिंग स्टेट, और ये तो है ग्लूकोज जो है वो आउटवर्ड फेसिंग स्टेट की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्टर से बाइंड करता है। तो जैसे कि ये हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मान लीजिए कि ये जो है सोडियम और ग्लूकोज जो है ट्रांसपोर्टर है, सिम्पोर्टर है, को ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, राइट, और यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है कम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोडियम अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन ग्लूकोज क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। बट मूव दोनों किस दिशा में कर रहा है, सेम दिशा में, सो दैट्स व्हाई इट्स अ सिम्पोर्टर और अ को ट्रांसपोर्टर, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से देखने की कोशिश करें तो देखिए सोडियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट है एंड देयर आर 4 सोडियम आयंस, बट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ओनली 2. It means कि the higher concentration of sodium ion is at the outer extracellular space, at the extracellular space, यानी कि बाहर की तरफ सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप गिनती, अगर मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सोडियम को गिनती कीजिए 1 2 3 4, तो 4 है, और ग्लूकोज कितने हैं, 2 ही है बस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सोडियम को मूव करना है। सोडियम अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ पे आया, ये आकर के यहाँ से बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद ये यहाँ अंदर की तरफ रिलीज हो गया, आ गया बाहर, आउटर स्पेस से इनर स्पेस में ये आ गया, पधार गया। तो ये सोडियम आयन क्या हो रहा है कि अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रहा है। लेकिन जब हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज का हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है, देखिए ज़रा, यहाँ पे है।
और यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सोडियम अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, बट ग्लूकोज क्या कर रहा है, अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। बात समझ में आई कि ना आई? उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं आई है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द लैक्टोज परमिएज प्रोटोन लैक्टोज सिम्पोर्टर के बारे में। लैक्टोज परमिएज क्या है, मतलब कि जो लैक्टोज परमिएज है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में जो शुगर है उसको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो लैक्टोज परमिएज है या प्रोटोन लैक्टोज सिम्पोर्टर है वो शुगर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रोटोन ग्रेडियंट जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू को ट्रांसपोर्ट प्रोटोन एंड लैक्टोज जो है पास कराता है। तो ये क्या करता है कि मतलब ईसीजी पे काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पे के बेसिस पे काम करता है, यानी एक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है अगर जा करके, तो उसके एनर्जी के प्रोडक्शन से जो दूसरा वापस आएगा वो उसका एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना जो है प्रोटोन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अपना काम करता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा बताइए, कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया। तो लैक्टोज परमिएज क्या है, सिम्पोर्टर क्या है कि एक ऐसा सिम्पोर्टर है, ट्रांसपोर्टर है जो कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एंड ये क्या करता है कि शुगर को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, यानी कि शुगर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है जो कि प्रोटोन ग्रेडियंट बेसिस पे काम करती है या करता है, तो भी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये लैक्टोज ट्रांसपोर्टर है, लैक्टोज जो है आउटसाइड है एंड हेयर इट्स मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन एंड हेयर यहाँ पे प्रोटोन का कंसंट्रेशन कितना है, ज़्यादा है, प्रोटोन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है और ये जो है मेंटेन करने के लिए इस तरीके से प्रोटोन का पंप हो रहा है फिर से बाहर की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है लैक्टोज है ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, आउटर से इनर में आ रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आ रहा है और यहाँ पे प्रोटोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोटोन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आ रहा है और ये वापस से प्रोटोन पंप के द्वारा बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना जो प्रोटोन ग्रेडियंट है उसको बैलेंस रखने में अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से ये हो गया लैक्टोज परमिएज एंजाइम। तो देखिए इतनी चीज़ें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डील कर लिया है, हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिया है और ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग बनाएंगे और आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि जितना चीज़ हमने पढ़ाया है अगर आपने सीरियसली चीज़ों को लिया होगा, सीरियसली पढ़ा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंड ट्राई दिस क्वेश्चंस, ओके। और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ओके। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।